हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिंदगी बहुत हसीन है आप लोगों की और उसका मजा लीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई भी करते हैं हम लोग, है ना। देखो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस में हम लोगों ने जो है एक टेबल पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री टेबल पढ़ा था, जिसमें सभी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का सभी एंगल पर, सभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सभी पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैल्यू पढ़ा था। तो अब उसी के आधार पर जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपको साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान देना, अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हम लोगों ने जो टेबल में सीखा था, साइन 60 पर जो वैल्यू होती है, ध्यान देना, साइन 60 पर जो अपनी वैल्यू होती है वो कितनी होती है बोलो, √3/2। cos 30 पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बोलो, ये भी होती है √3/2 प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है आपको वो होती है 1/2 और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है बोलो, 1/2। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, देखो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 3। आपको पता है जब दो रूट्स वाले संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट्स खत्म हो जाते हैं। 2 का कितना हो गया 4, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपको 4/4। तो क्या आ गया अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी आई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट साइन 60 कॉस 30 cos 60 sin 30, इसकी जो वैल्यू निकल के आई अपने लोगों के पास क्या आई बोलो, 1। तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आपको मजा आ रहा था, थोड़ा मजा लीजिए जिंदगी का और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लोग। इसी में जो देखो अपने पास जो दूसरा पार्ट है, अपने पास दूसरा पार्ट है वो कह रहा है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो आओ हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या है आपको, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। यही वैल्यू अपने को निकालनी है। देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ना। अब देखो ध्यान देना, इसमें आपको पता है 1045 पर जो अपनी वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, 1045 पर जो वैल्यू होती थी वो 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 पर जो वैल्यू होती थी अपने पास वो होती थी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 पर भी जो वैल्यू होती थी वो होती थी √3/2 का स्क्वायर। देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक जो टर्म है हमारा सेम टर्म प्लस में है और एक सेम टर्म माइनस में है, तो दोनों क्या हो गए, कट हो गए।
तो अपने पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 1, तो वैल्यू आ गई 2। तो देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू अपने पास आया वो कितना आया 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या जा रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोला जा रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखो थर्ड पार्ट जो है cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। ध्यान देना, जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है आपको cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो हम लोग को मालूम है cos 45 पर आप लोग कमेंट करके बताइए कि cos 45 पर जो है क्या वैल्यू होता है। आप लोग कमेंट करें और बताएं सबका वैल्यू, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग मतलब इसे याद कर पाए हैं या नहीं, है ना। तो देखो ध्यान देना, cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 की जो वैल्यू होगी आपको वो कितनी होगी बोलो 2 और प्लस ध्यान देना उसके बाद cosec 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बोलो 2 और ये sec 30 की जो वैल्यू होगी 2/√3 होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे जो है sec 30 का वैल्यू हो गया आपको 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू हो गया 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये हो गया आपको 1/√2 एलसीएम लेके हम लोग ध्यान देना, तो एलसीएम कितना हो गया अपने पास √3। अब यहाँ देखो ध्यान देना, ये हो गया अपने पास 2 और ये हो गया 2√3। अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे। क्या हो जाएगा बोलो 1/√2 मल्टीप्लाई, अब ये देखो √3 ऊपर चला गया और क्या बच गया अपने पास 2 + 2√3। तो अपने पास जो टर्म निकल के आया ध्यान देना, वो निकल के आया √3/√2 इंटू 2 + 2√3। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखो मल्टीपल लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा अपने पास √3/, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया अपने पास 2√2, है ना। या आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर ये अपने पास जो टर्म आएगा ये आएगा √2 और क्या आ जाएगा बोलो प्लस √3। अब हम लोग जो है इसको रेशनलाइज करेंगे, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में सीख रखा है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जो हमारा डिनोमिनेटर में प्लस होता था उसको हम लोग साइन को चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और क्या करते थे डिवाइड। तो क्या आ जाएगा अपने पास ध्यान देना, ये हो गया आपको √2 माइनस √3/√2 माइनस √3। देखो और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग ध्यान देना, तो ये हो गया आपको देखो √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे अगर हम लोग देखें ध्यान देना तो 2 तो बाहर है और इधर हो गया देखो a + b और a - b। तो यहाँ से सॉल्व करें हम लोग देखो तो a² माइनस b², है ना। तो यहाँ से देखो ध्यान देना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आ गया √6 और ये हो गया देखो 2 सेम रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, उससे संख्याएं बाहर आ जाती है। और नीचे हो गया आपको देखो रूट से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, तो नीचे हो गया आपको 2 - 3
तो यहाँ से देखो अपने पास निकल के आया 6 माइनस 3 और माइनस का 2। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर अपने पास 3 माइनस रूट 6 अपॉन 2। तो अपना जो फाइनल आंसर निकल के आया पार्ट 3 क्वेश्चन था वो कितना निकल के आया 3 माइनस रूट 6 अपॉन 2। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।